हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है और कोशिश है कि सभी अच्छे होंगे। नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 पार्ट डाल चुका हूं। जो लोग देख रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। एसआई का टेस्ट इतना आसान नहीं है यार कि हम लोग बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन मैंने अच्छा खासा मैटर स्टार्ट किया है, फिर भी लोग उसको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उसका। कोई बात नहीं है, मेरा कर्तव्य डालने का है, मैं केवल डाल रहा हूँ उसको, ठीक है। आपसे जो वादा किया है डालने का वो मैं डेली कंटेंट को दे रहा हूँ। अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ यार, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये भी स्टार्टिंग किया है कि कुछ लोग बोल रहे थे सर संविधान तो चलाया ही चलाया है अपने साथ में, आप एक काम करो, आप आईपीसी और चला लीजिए, आईपीसी और चला लीजिए। मैं कि ठीक है भाई, आईपीसी चला लूंगा, लेकिन क्लास तो आपको ऐसे मिल पाएंगे, डेली क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पास में डेली टाइम ही नहीं होता है, डेली क्लास का टाइम नहीं होता है। क्योंकि मैं संविधान की क्लास दे पाऊंगा या तो संविधान की ले लीजिए, आईपीसी की ले लीजिए। तो इस तरीका से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो सिलेबस होता है, मैं आपको बता दूं, संविधान अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं एसआई के लिए, तो एसआई में क्या होता है, जो जीएस के अंदर वैल्यू होती है अधिक, वो होती है मेरे भाई, जैसे संविधान होगा। संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और संविधान के अंदर ही हम पढ़ लेंगे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 हम बोल सकते हैं इराद ए हिंद भी बोलते हैं उर्दू में, इराद ए हिंद, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें हमको मिलेंगी, पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं है कि मैं आपके लिए उसको कंटेंट को नहीं डालूंगा। मैं आपके लिए आईपीसी स्टार्ट करूंगा तो आईपीसी भी डालूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आईपीसी का चलो कोई दिक्कत नहीं है। आईपीसी मतलब मूल विधि बोलते हैं इसको। चलो आज देख लेंगे। मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं और डेली क्लासेस के बारे में बता दूंगा। डेली क्लासेस मेरी कैसे मिलेंगी आपको। मैं लगभग 1 महीना में, भाई ज्यादा जल्दी तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मेरी मतलब ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मैं संविधान भी करा रहा हूं आपका, और मूल विधि तो है ही है भाई मेरे। तो 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे पूरे टोटल मूल विधि को खत्म कर लेंगे, उसमें जो एक्ट वगैरह है उनको भी खत्म कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, मूल विधि। मूल विधि, इस मूल विधि के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, इस मूल विधि को क्या बोलते हैं तो हम बताएंगे, इसको बोलते हैं बेसिक लॉ। क्या बोलेंगे, बेसिक लॉ। मूल विधि को बोलते हैं बेसिक लॉ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल विधि के लिए बोला गया है बेसिक लॉ, और बेसिक लॉ किसको बोलते हैं आप सभी जानते हो, बेसिक और लॉ, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। बेसिक और दूसरा हो गया लॉ। लॉ मतलब कानून या नियम। बेसिक का मतलब आप जानते हो मूल, और लॉ का मतलब क्या, विधि या कानून। बहुत प्यार से समझना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है,
क्योंकि हम लोग अगर जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी में कुछ और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से प्यार से पढ़ना है, पहले देखना है, उसके बाद समझना है और फिर उसके बाद में हाँ करना है। ओके, ऐसा ना करना पहले हाँ करना है फिर देखना है और फिर उसके बाद में समझना है, क्योंकि अगर हाँ कर दिया पहले तो फिर हो जाएगी शादी और उसके बाद में फिर छोड़ने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ तो चलेंगे। मूल का मतलब होता है मेरे भाई बेसिक, और बेसिक का मतलब होता है आधार। मूल का मतलब होता है बेसिक और बेसिक का मतलब होता है आधार। और आधार का मतलब क्या है आप सभी जानते हो। किसी मकान को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका आधार मजबूत होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा बेसिक, मैथ कर रहे हैं तो हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर हम इसके अलावा कोई काम सीख रहे हैं, मानो किसी काम को सीखना चाहते हैं, तो उसमें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो भी होना चाहिए। कहने का मतलब है मेरे भाई कि सभी चीज, ये मूल विधि, मूल कानून, विधि का मतलब होता है कानून से। कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कानून हैं, उन सभी कानूनों को पढ़ना होगा, उन सभी कानूनों को पढ़कर समझना होगा। वो सारी की सारी जिम्मेवारियां हमारी इसके बीच में आती हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई कि चाहे तो हम बात कर लें भारतीय दंड संहिता, चाहे बात कर लें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, चाहे हम बात कर लें क्राइम, चाहे बात कर लें हम चोरी डकैती, चाहे बात कर लें हम बलात्कार, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार, सारी की सारी चीजें, वो सब की सब, सारी की सारी चीजें वो सब हमारी किस में आती हैं? वो आती हैं विधि मतलब कानून के अंदर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा कानून कौन है, तो आप बता रहे होगे कि सबसे बड़ा कानून है संविधान। और संविधान के अंदर सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था होती है। संविधान के अंदर सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो चलते हैं और देखते हैं कि मूल विधि को, सबसे पहले मूल विधि के अंदर मैं आपके लिए कुछ शब्दों की बात करूंगा और कुछ शब्दों में मैं आपके लिए कुछ बताना चाह रहा हूं। तो मूल विधि क्या है? मूल क्या है? आप मूल को पकड़िए, समझ रहे हो ना? आप मूल को पकड़िए। आपका मूल मजबूत नहीं है, मानो किसी से तुम प्यार करते हो और आपका बेसिक कमजोर है, मतलब आपने बात भी नहीं करी है और डायरेक्ट उससे जाके बोल रहे हो, तो सीधी सी बात है आप ही पिटोगे ना, मैं थोड़ी नहीं पिटूंगा। तो मेरे भाई आपसे मेरा ये कहना है कि आप अपना मूल को मजबूत कीजिए, आप अपने बेसिक को मजबूत कीजिए। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा आप किसी भी चीज में सफल नहीं होगे। आपने माना कि मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूं और मूल विधि का आज मेरा फर्स्ट क्लास है। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं ले रहे होगे और आप मेरी क्लास ले रहे होगे, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास ले रहे होगे, तो आपका मूल बेसिक जो है कमजोर है, और बेसिक कमजोर है तो फिर आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं है। तो कहने का मतलब है हम इस क्लास के अंदर सभी चीजों का डिस्कस करेंगे, सिलेबस का डिस्कस करेंगे कि मूल विधि के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, तो हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ शब्दों के बीच में। तो मेरे भाई लोगों, सबसे पहले हम बात करेंगे विधि की। नंबर 1 विधि, एक बार देख लो। सबसे पहले बात करेंगे हम विधि की। ठीक है, विधि। मैं नंबर 1 पॉइंट की बात करूंगा, विधि। तो बेटा हम लोग सबसे पहले कुछ शब्दों को समझेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जीएस जो बना है वो कुछ शब्दों से बना है। हमारी जिंदगी जो चल रही है उस जिंदगी के अंदर कुछ पल हैं, कुछ अच्छे पल हैं, कुछ बुरे पल हैं, कुछ अच्छे ख्वाब हैं, कुछ गलत ख्वाब हैं। उन्हीं सभी को सोचकर हमारी जिंदगी चल रही है और हम उन जिंदगियों के सपनों को साथ में रखकर हम उन सभी सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप भी कोशिश कर रहे हो कि हम ऐसा ही बने,
हर लड़के का, हर अच्छे लड़के का, जैसे मेरी तरह बॉडी है ना आपकी, बढ़िया बॉडी, ठीक है, हर लड़के का ये सपना होता है कि मैं एसआई बनूं, और एसआई की पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है मेरे भाई। सबका सपना होता है कि मैं एसआई बनूं, सबका ख्वाब है, यही जीवन के सपने हैं। तो इन एक एक चीज से ही हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं। इसी चीज से हम लोग एक एक शब्द से अपने जीएस को बनाएंगे, हम अपनी मूल विधि को बनाएंगे, हम अपनी मूल विधि को पक्का करेंगे। जब तक शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, जब तक हमें मूल विधि की जानकारी नहीं होगी मेरे भाई। तो बस सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको विधि। दूसरा बताएंगे हम अधिनियम। दूसरा बताएंगे हम अधिनियम। तीसरा बताएंगे मेरे भाई, तीसरा बताएंगे हम नियम। और चौथा बताएंगे हम उपनियम। और पांचवा बताएंगे हम संहिता। इंग्लिश में बात कर लें, पहला बताएंगे हम लॉ, दूसरा बताएंगे हम एक्ट, तीसरा बताएंगे रूल, मतलब नियम, चौथा बताएंगे हम रेगुलर, और इसको बताएंगे हम कोड। देखो मेरे भाई, मैंने 5 शब्द लिखे हैं और पांचों के पांचों शब्दों का हमें मतलब समझना होगा। जब तक हम मतलब को नहीं समझेंगे, जब तक हमारी समझ में ये मूल विधि नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मेरी जो वीडियो आएंगी ऑल बेलकन, देखो सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर कोने पे घंटी का बटन है, उसको दबाओ, उसे ऑल कर लेना, क्योंकि मेरी सारी की सारी वीडियो संविधान आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। मेरा आपसे एक वादा है कि जो मेरे संविधान की हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है वो पूरे यूट्यूब पे छान लेना। अगर आपको कोई पता उसमें अगर कहीं आप वीडियो निकाल लो, पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने पढ़ाया हो, तो मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कि सर इसने आपको पढ़ाया है, ठीक है। मतलब मैं आपको वहां से लेकर चल रहा हूं जहां से मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया है मूल विधि, और मूल विधि को मैं आपके लिए पूरा करा के जाऊंगा। पहले आज इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे, थोड़े से पैटर्न की बात कर लेंगे, क्या सिलेबस है, उसके बाद में हम कर लेंगे आगे बात, फिर इंट्रोडक्शन इसकी मूल विधि के बारे में करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करेंगे कि ये लॉ क्या है, फिर एक्ट क्या होते हैं, फिर रूल क्या है, इन्हें लागू कौन करता है, फिर रेगुलर क्या है, कोड क्या है, संहिता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें हम विधि। संविधान सबसे बड़ी विधि है, ठीक है। सबसे बड़ी जो विधि मानी जाती है, सबसे बड़ी विधि क्या है, संविधान है। क्योंकि आप मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे भाई बहन, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो, आपको केवल इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सभी संविधान में बने हैं, कानून में बने हैं, समझ रहे हो ना। हम सभी लोग कानून में बंधे हुए हैं भाई मेरे। अगर मानो कानून नहीं हो हमारे, तो मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, इन सभी के बच्चे तो हमारा मर्डर कर देंगे। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, किसी की भी लड़की को उठा के ले जाएंगे। पहले क्या होता था आप जानते हो, पहले जब हमारे देश के अंदर कानून नहीं था, तो ऐसा ही होता था।
मानो कोई राजा जा रहा है, उसकी रानी जा रही है और किसी ने उसकी तरफ देख लिया तो क्या बोलते थे कि तुमने मेरी रानी की तरफ देखा, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी रानी की तरफ देखा। किससे देखा था, कौन सी आंख से देखा, इससे, इसकी आंखों को फोड़वा दिया जाए। किसी शूद्र हो, छोटी कास्ट का हो, या फिर कोई भी आदमी ऐसा हो, गंदा हो, मतलब किसी को छू ले, मंदिर में चला जाए, कुछ भी पर ऐसी चीजें होंगी, उसको क्या कर दिया जाता, उसको भगा दिया जाता था, है कि नहीं, भगा दिया जाता था। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ देशों का मेरे भाई लिखित संविधान होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान किसका था, तो हम बताएंगे कि अमेरिका का सबसे पहला संविधान था। अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो हम बता रहे होंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है और लचीला संविधान है और कठोर संविधान है। ठीक है, उस संविधान लचीला और कठोर, उसका मतलब क्या है मेरे भाई, क्योंकि कठोर मतलब कानून में कठोर है और लचीला मतलब किसी भी कानून में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया आपको कि विधि क्या है, तो विधि होता है, सबसे बड़ी जो विधि होती है वो कानून, वो संविधान होता है। संविधान से ऊपर ना तो आप हैं ना ही हम हैं। अभी कानून मुझे कहे कि आप यूट्यूब पर वीडियो मत बनाइए, ठीक है, कानून कहे मतलब ये कानून है कि मतलब इस तरीका से वीडियो नहीं बनाने दी जा रही है, मैं कोई गलती करता हूँ या मैं कोई गलती करता हूँ या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो कोई गलती करते हैं या मुझसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है वो कोई गलती करते हैं, तो भाई मेरे ये नहीं है कि आप मानो केडी कैंपस है, पैरामाउंट है, कैरीबिल है, एग्जामपुर है, दुनिया फलाना है, ढेका है, जितने भी हैं यूट्यूब चैनल है, तो ये मतलब नहीं है वो गलती करेंगे तो उनके लिए कानून नहीं होगा, मैं गलती करूंगा तो मेरे लिए कानून बनेगा, या मुझसे छोटा है कोई तो वो गलती करेगा तो उसके लिए कानून नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए कानून एक ही है और उस कानून को क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। विधि के समक्ष समानता आता है ना, विधि के समक्ष समानता मौलिक अधिकार में, तो विधि के समक्ष समानता में क्या आता है, तो आप जानते हो कानून के प्रति सभी लोग समान होंगे। ठीक है, तो बेटा संविधान सबसे बड़ा क्या है, विधि, वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा आता है अधिनियम। विधि को लागू करने के लिए संसद अधिनियम बनाता है। ठीक है, विधि की हम लिख देंगे, विधि को लागू करने के लिए क्या बनाती है, संसद बनाती है अधिनियम बनाती है। उसके बाद में आते हैं रूल, मतलब कहने का है, फिर आते हैं नियम। नियम क्या होते हैं मेरे भाई, नियमों को कौन बनाता है, तो बनाती है कार्यपालिका। अब ये नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है मेरे भाई, जैसे कोरोना वायरस फैला है तो कोरोना में क्या किया गया है कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, हर आदमी मास्क लगाएगा, वाहन से नहीं जाएगा बाहर नहीं। ये कोई कानून लिखे हुए हैं क्या, नहीं, ये एक कानून पारित हुए हैं जो केवल और केवल कार्यपालिका ने बना दिए, और वो कानून जो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए कौन बनाता है, नियमों के लिए कार्यपालिका बनाती है। उपनियम क्या होते हैं, जो कोई एक संस्था बनाती है। उपनियम क्या करेंगे, कोई एक संस्था बनाती है, कोई संस्था बनाती है। किसी संस्था के द्वारा, जैसे मानो एक महिला आयोग हो गया है, एक महिला आयोग हो गया, SC ST एक्ट, ऐसी एसोसिएशन जनजातीय आयोग हो गया, मतलब किसी के द्वारा बनाए गए उपनियम। ठीक है, और संहिता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, संहिता क्या होती है तो हम बताएंगे। संहिता होती है, इसको बोलते हैं कोड, जिसको बोला गया हमने IPC, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। बात करेंगे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता।
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि मूल विधि क्या है। बिल्कुल नॉर्मल रोमांटिक तरीके से पढ़िए यार। मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, संविधान और मूल विधि, कंप्लीट कराऊंगा। और अगर इसके अलावा भी मुझे जरूरत लगेगी तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। मैं कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपको याद ना हो तो मेरी 100% गारंटी है मेरे भाई, मेरे कमेंट में लिख के भेज देना, चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर आपको याद नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे याद नहीं हुआ। अगर इसके अलावा दोबारा भी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए ना तो मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। बस इतनी बात बोल सकता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल सकता, ठीक है। और ये तो बहुत बड़ी बात है यार। मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा सुनेंगे। मैंने आपको बताया है, स्टार्ट किया है मूल विधि, मतलब क्या है? बेसिक लॉ। बेसिक लॉ क्या होता है मैंने आपको बताया। एक शब्द है बेसिक और दूसरा शब्द है लॉ। बेसिक लॉ, बेसिक का मतलब होता है मूल, मतलब आधार से। किसी मंजिल को अगर हम बना रहे हैं तो उसका आधार मजबूत होना चाहिए, ठीक है, आधार मजबूत होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम बताया कि ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हमारे कानून हैं। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर जितने के जितने कानून आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? मूल विधि में आएंगे, भारतीय कानून में आएंगे। तो हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे जो हमारी मूल विधि है उसके सिलेबस के बारे में, ठीक है भाई। तो ठीक है, लिखेंगे सिलेबस, ये हम मिटाते हैं, ठीक है। सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना होगा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 में आप जानते हो 23 अध्याय हैं और गणना की दृष्टि से 26 अध्याय हैं। गणना की दृष्टि से 26 अध्याय हैं। तो हम पढ़ेंगे पैटर्न, सिलेबस, ठीक है। यूपीएसआई, यूपीएसआई मूल विधि, आपको नोट कराता हूं मैं। नंबर 1 भारतीय दंड संहिता, लिखते जाए साथ के साथ। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860। ये लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लें, इंडियन पेनल कोड 1860। इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। 23 अध्याय हैं, गणना की दृष्टि से 26, 511 धाराएं हैं। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। मौसम चेंज हो जा रहा है ना, अभी काली होगी, बहुत विकट काली। अच्छा, काट दिया। बेटा दूसरा वाला वीडियो देखेंगे, दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है भाई। मेरे वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत कहीं इफेक्टेड, मतलब काला पीला किस तरीका से हो जाता है, तो आप उस चीज के लिए इग्नोर कर देंगे, ठीक है। केवल आप मैटर पर ध्यान दीजिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो आपके पास में सही से अच्छी जाए, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैटर बंद कर देंगे। दूसरा पॉइंट होगा हमारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। ये दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, जिसमें हम बोल देंगे क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड, है ना। इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रिमिनल
1973, क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड 1973। मेरे भाई कोशिश कर रहा हूं मैं इंग्लिश में पढ़ने की, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। लेकिन हिंदी में 100% आप सही पढ़ोगे, कोई एक आध मिस्टेक हो जाए तो उसको ध्यान मत करना, ठीक है, उसको इग्नोर कर देना। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 1860 पूरा का पूरा बताऊंगा बिल्कुल गजब तरीके में। केवल आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है 1 से 2 बार, 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और कान में लीड लगाना है और आराम से सुनते रहना है मजे में, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा। अगर कोई बंदा बोल रहा हो कि सर आप इतना टाइम ले रहे हो, आप ये कर रहे हो, भाई मैं तो इतना ही पढ़ाऊंगा। यूपी ऐसा ही पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना, यूपी ऐसा ही पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है मत पढ़ो, और देख लो आप, ठीक है, कहीं भी कर लो। मेरी तो वीडियो तुम्हें अच्छी लगे, मैं तो ऐसा आराम से रोमांटिक में पढ़ाऊंगा, आराम से रोमांटिक। दूसरा तीसरा लिखेंगे हम जनहित याचिका, तीसरा लिखेंगे हम जनहित याचिका। चौथा पॉइंट लिखेंगे भाई, चौथा पॉइंट लिखेंगे भाई सूचना का अधिकार, लिख सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो लिख सकते हैं हम राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। कब बना था? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। मैं सारे के सारे बता दूंगा आपके लिए भाई, आप केवल सिलेबस उतार लीजिए। 5वां लिखेंगे, 5वां पॉइंट लिखेंगे हम लोग। 5वां है हमारा क्या, तो है बता देंगे हम भाई ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट। तो ह्यूमन राइट एक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मानव विकास संरक्षण, मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण। कब बनाएंगे, तो हम बता देंगे 1900 मानव संरक्षण 1993 के अंतर्गत, ठीक है। ये आया 1993, 1993। उसके बाद में 6वें नंबर पर लिखेंगे भाई, 6वें नंबर पर लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हो जाएगा हमारा। इंफॉर्मेशन आप सभी लोग जानते हो, इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, हर चीज को करा कर जाऊंगा, समझ रहे हो ना, हर चीज को करा कर जाऊंगा। एक कब बना था, तो मेरे भाई ये बना था 2000 में। कुछ लोगों के पॉइंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मोटा लिखा करो, ठीक है, मैंने मोटा लिख दिया भाई। उसके बाद हम वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम
वन, आप जानते हो ना वन वन वगैरह के बारे में, पेड़ पौधों के बराबर जो होते हैं, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? तो ये बना था मेरे भाई, वन्य जीव संरक्षण कब बना था? तो हम बता देंगे 1972। उसके बाद में लिखेंगे 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट आएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में लिख देंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 8वां नंबर बेटा, 9वां नंबर लिखेंगे। 8वां नंबर 1986 में लागू हुआ था भाई, लिख लेंगे 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 9वां पॉइंट लिखेंगे। 9वां पॉइंट आता है मेरे भाई यातायात अधिनियम 1988। यातायात अधिनियम 1988। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो डेट है ना, जैसे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जनहित याचिका बनी एक, है ना, जनहित याचिका बनी एक, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, उसके बाद में ह्यूमन राइट एक्ट मानव अधिकार संरक्षण 1993 में बना। मेरे भाई ये जो डेटे है ना, ये डेट वो डेटे हैं जब ये चीजें बनी थी, मतलब ये चीजें जब बनी है जबी की वो डेट लिखे हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम, फिर डालेंगे 10वां पॉइंट। हाँ जी, यातायात अधिनियम, ठीक है। ट्रैफिक एक्ट डाल दो, ट्रैफिक एक्ट 1988 में। समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? थोड़े कमेंट पढ़ लूं। हाँ भाई, पूरा कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए राहुल, पूरा कराऊंगा। आज का सिलेबस है ये, पूरा नोट कर लेना सिलेबस को, ठीक है, पूरा नोट कर लेना। 10वां पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1961, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1961 में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल लिख लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब बना? 1961 में। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, आप एक चीज ध्यान रखना, वो हिंदी में नोट करना है, इंग्लिश में नोट करना चाहते तो और ज्यादा बेस्ट है, हम लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। तो एक बार दोबारा कर देख लीजिए, एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, इसके बाद में थोड़ा सा फिर आगे नोट करेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मूल विधि के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है,
उनके अंदर कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं, ये सारी की सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले पढ़ना होगा मैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, मतलब कहने का है कानून के बारे में पढ़ना होगा। धारा 376, धारा 302, धारा 498, धारा 495, धारा 3, 21, 23, 4 मतलब 4, 10, 15 जितनी भी धारा होंगी उन सभी के बारे में हमको पढ़ना होगा। ये सारी की सारी धाराएं हमें क्या बताती हैं? ये सारी की सारी धाराएं हमें बताती हैं कि अगर हम अपहरण करते हैं, अगर हम किसी के साथ बलात्कार करते हैं, किसी की मर्जी के खिलाफ, मतलब अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ भी उसको छेड़ते हैं तो छेड़खानी का आरोप लगता है हमें। ठीक है, महिलाओं से तो छूना दूर है भाई, इनसे तो छूना ही मत। अगर इनको छू लिया तो साल लगेगा, सब पूरा टोटल लगेगा, अपना केस लगेगा। छूना गलत है, समझ रहे हो ना। इसलिए बताता हूं, जितने भी लड़के देख रहे हो कृपया करके एसआई को जितना भी देख रहे हो, ये वो एसआई वाले देख सकते हैं, और वकील जो वकील का कोर्स कर रहे हैं या उनके काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। और जो इतना जो छेड़छाड़ करते हैं ना, गाड़ी वाड़ी में घूमते हैं, उनको भी ध्यान रखो, जो ज्यादा स्मार्ट है वो भी ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा हमें देखना है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो क्राइम है, क्राइम प्रोटेक्शन कोड, कहने का मतलब है क्राइम प्रोटेक्शन कोड के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट आएगा जनहित याचिका। चौथा पॉइंट आएगा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। चौथा आएगा हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिकार। फिर आएगा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव जानते हो आप, कोई दिक्कत ना, वन्य जीव संरक्षण। उसके बाद में फिर आएगा हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जितने भी पेड़ पौधे वगैरह सारी चीजें होती हैं उनकी सुरक्षा करना, पेड़ों को ना काटना, पेड़ों को ना काटना, उनकी सुरक्षा करना, पेड़ लगाना। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। यातायात अधिनियम, आप जानते हो ट्रैफिक से जितने भी संबंधित रूल होंगे वो सब इसमें आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जितने भी राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी काम होंगे, मानो नेशनल क्या वो आप राष्ट्रीय गान गा रहे हो, आप कुछ गलती कर रहे हो तो आप किसके अंदर जाओगे? इसके अंदर जेल चले जाओगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए मेरे भाई। उसके बाद में अभी इसमें हम पढ़ेंगे कम से कम 3 से 4 रूल्स और पढ़ेंगे इसमें, 4 से 5। तो अभी एक सेकंड उतारो आप, अच्छा एक काम करिए, इसके अंदर जो और रहे हैं उनको और ऐड कर लीजिए। 4 और रहे हैं, 5 और रहे हैं, 5 और ऐड कर लीजिए। हमें 5 और पढ़ने होंगे, 5 और पढ़ने होंगे हमें। एक लिखेंगे, अब लिखेंगे 11वें नंबर पर, 11वां नंबर, 11वें नंबर पर लिखेंगे हम इनकम टैक्स 1961, आयकर अधिनियम 11वां। इनकम टैक्स 1961, आयकर अधिनियम 1961। ये कौन सा हमारा 11वें नंबर का आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे 12वां, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से घरेलू जो हिंसा हो जाती है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था तो हम बताएंगे। ये हुआ था 2005 में। और ये कितने प्रकार का था? ये 2 प्रकार का था। नंबर 1 साइबर अपराध और दूसरा भूमि अपराध। साइबर अपराध और दूसरा था भूमि अपराध।
साइबर अपराध और भूमि अपराध। कहने का मतलब है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में बना। कहने का मतलब है कि घरेलू हिंसा के अंदर महिलाओं, बहु बेटियों का, बहनों का क्या किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उनका दहेज के ऊपर हत्या की जा रही थी, दहेज के ऊपर हत्या की जा रही थी, माल के ऊपर हत्या की जा रही थी, गलत कामों जैसे छोटी छोटी गलतियों के पीछे उनको हत्या की जा रही थी। तो ये सारे के सारे अधिनियम महिलाओं से क्या किया गया, घरेलू हिंसा, जो घरेलू की लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू लड़ाई झगड़ों से, घरेलू लड़ाई झगड़ों में क्या हुआ, जो घरेलू लड़ाई झगड़े हैं उनकी हिंसा से महिला संरक्षण, उनको बचाने के लिए जो अधिनियम बना वो 2005 में अधिनियम बना मेरे भाई। वो कैसा अधिनियम बना, तो बना घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। और कब बना, तो हम बताएंगे 2005 में ही बना। जो अधिनियम जब होगा उसकी डेट सामने होगी। उसके बाद में ये बना साइबर अपराध या साइबर अधिनियम भूमि अपराध। कहने का मतलब है कि हम साइबर मतलब अपनी जिस तरीका से जो क्राइम होता है उसके अंतर्गत मतलब बहुत सारे बहका कर किसी को साथ में रखना, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 13वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व या रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, तो ये बना था 2006 के अंतर्गत, है ना। तो हम बताएंगे 2006 में ये क्या है, हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। चलो रहने दो। तो 14 वाला पॉइंट देखेंगे, 14 वाला भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कितने में, तो हम बताएंगे भ्रष्टाचार अधिनियम 2088। उसके बाद देखेंगे 15वां देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम, ये कब बना था, तो मेरे भाई ये बना था 1989 में। इन सारी की देखो भाई 15वां रूल हमारा क्या हुआ, 15वां हुआ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 में। ठीक है, एक बार सारा द्वीप सुन लीजिए। इनकम टैक्स 1961, आयकर अधिनियम 1961 में लागू हुआ। आयकर अधिनियम आप जानते हो, हमारे इनकम से जितनी भी इनकम होती है उसके संबंधित सारे के सारे कानून इसमें आएंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम मैंने बता दिया, साइबर अपराध, भूमि अपराध, भूमि मतलब जमीन से संबंधित सारे के सारे। फिर आएगा हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, और फिर पढ़ेंगे अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 में। ठीक है भाई, तो उसके बाद में आगे मिलते हैं हम आप लोगों से, मैं आगे मिलता हूं आपसे। तो जब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। ये है हमारा मूल विधि का क्या
मूल विधि का इंट्रोडक्शन पैटर्न। ठीक है, तो जब तक के लिए क्षमा चाहता हूं, दूसरी वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊंगा तुरंत में। ओके, धन्यवाद।